हेलो दोस्तों, तो कैसे आप सभी लोग। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने क्लासेस आर्यकुल क्लासेस में। तो दोस्तों, आप सभी के लिए मैं लेके आया हूं हिंदी की एक धमाकेदार क्लास। एक क्लास सब खत्म। तो ये दोस्तों हिंदी व्याकरण की बहुत ज़बरदस्त क्लास है। आप सभी को कुछ नहीं करना है, बस कानों में एयरफोन डालना है और आप सभी को सिर्फ और सिर्फ सुनना है मेरी आवाज़ को। अगर आप चाहते हैं तो इसको आप देख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको आपको कम से कम नहीं तो 2 से 3 बार आप देखेंगे तो आपको देखिएगा, आपको खुद ही एक रिवीजन हो जाएगा। बहुत अच्छा क्विक रिवीजन है। तो चलिए बगैर समय गवाए हम लोग शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला जो है हमारा रचना। दोस्तों आप सभी को पता होगा कि रचना के आधार पर जो वाक्य होते हैं वो 3 तरह के होते हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। ठीक, देखिए सरल वाक्य क्या होता है? जिन वाक्यों में एक उद्देश्य तथा एक विधेय होता है। कहने का मतलब दोस्तों एक उद्देश्य और एक विधेय हो। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे वर्षा हो रही है, मोहन पतंग उड़ा रहा है, सोहन काम कर रहा है। इसमें देखिए दोस्तों कर्ता भी एक है और क्या चीज़ है कि विधेय भी हमारा एक ही है। ठीक है। दूसरा हमारा संयुक्त वाक्य। दोस्तों संयुक्त वाक्य क्या होता है? आपको शब्द से ही पता चला, संयुक्त मतलब मिला जुला। देखिए जिन वाक्यों में 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य किसी समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े होते हैं उन्हें हम लोग संयुक्त वाक्य कहते हैं। आपने वाला गाना सुना होगा ना, लेकिन किंतु परंतु फंदु सामने जो आते हैं बस वही हमारे संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। देखिए जैसे और, तथा, एव, या, अथवा, परंतु, इसलिए, तो, अतः आदि, ये सारे शब्द दोस्तों कहीं पर भी आएंगे, आंख बंद करके आप सभी को क्या करना है? संयुक्त वाक्य टिक लगा देना है। तीसरा हमारा दोस्तों क्या था? मिश्र वाक्य। ठीक, मिश्र वाक्य दोस्तों हमारा क्या होता है? एक से अधिक वाक्य मिले हो किंतु एक प्रधान उपवाक्य तथा शेष आश्रित उपवाक्य हो, उसे हम लोग मिश्र वाक्य कहते हैं। ठीक, देखिए मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। जैसे कि आपको आ जाए कि, क्योंकि, जैसा वैसा। ठीक है, जैसा वैसा, अब तब, जहाँ वहाँ, इधर उधर, किधर इधर, जहाँ किधर, कुछ भी अगर ऐसा जो मिला जुला शब्द आएगा, आंख बंद करके आप सभी को मिश्र वाक्य टिक कर देना है। मैं गारंटी दे रहा हूँ आपका कोई माई कलर गलत नहीं कर सकता। ठीक, पहला टॉपिक हमारा खत्म होता है। अब दूसरा टॉपिक आते हैं दोस्तों, इसे हम लोग बोलते हैं पद परिचय। सबसे पहला हमारा आता है दोस्तों संज्ञा। संज्ञा तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो। जब किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम होता है संज्ञा बोलते हैं। मैं आपको इसका एक बहुत बढ़िया से जबरदस्त ट्रिक सिखाता हूँ, उससे पहले एक लाइक कर दीजिए। ठीक, सबसे पहले संज्ञा के प्रकार क्या होते हैं? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक। जैसे कि आपको इसके नाम से ही पता चल रहा होगा, व्यक्तिवाचक मतलब आपको पर्टिकुलर किसी व्यक्ति वस्तु का नाम पता चलता है। ठीक, उसे हम लोग व्यक्तिवाचक बोलते हैं। जातिवाचक क्या होता है? किसी एक व्यक्ति या वस्तु से पूरी जाति का बोध होता हो। अभी मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। ठीक, भाववाचक क्या होता है? जो अंदर से आपके भाव उत्पन्न होते हैं, जैसे गुण, दोष, दया, ये सब क्या भाव उत्पन्न होता है, सब लोग भाववाचक बोलते हैं। ठीक है, भाववाचक सॉरी। समूहवाचक दोस्तों क्या होता है? जब किसी व्यक्ति या वस्तु एक समूह होता है, जैसे भंडारा होता है। भंडारा कभी आपने देखा अकेले खाते हुए? भंडारा हमेशा समूह में होता है, उसे हम लोग समूहवाचक बोलते हैं। अब देखिएगा आप उसको याद कैसे करेंगे, उससे पहले एक लाइक कर दीजिए। देखिए पहले वीडियो को पूरा देखना है आपको। देखिए व्यक्तिवाचक, जैसे मैंने बोल दिया आपका फैन। फैन दोस्तों क्या होगा? जातिवाचक। ठीक, अब मैंने बोल दिया उषा का फैन। उषा फैन दोस्तों क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक। अब मैंने आपसे बोल दिया रोहन। रोहन हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? व्यक्तिवाचक। अब मैंने बोल दिया लड़का, वो हमारा क्या हो जाएगा? जातिवाचक। ठीक, हमने बोल दिया वह दे लड़की जा रही, लड़की क्या हो जाएगा दोस्तों? लड़की हमारा हो जाएगा जातिवाचक। हमने बोल दिया भाई वो देखो प्रिया जा रही है, प्रिया क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक। भावनाओं में नहीं बहना, इधर देखिए। समूहवाचक मैंने क्या बोल दिया? भीड़। देखिए पुलिस, ये क्या है? समूह में ही तो आती पुलिस। कभी देखा आपने? आपने डायलॉग सुना होगा ना, मुन्ना झुंड में तो सुअर आते, मतलब झुंड में सुअर कौन आएगा? समूहवाचक वही तो होगा ना। ठीक है, तो तीसरा टॉपिक हमारा है सर्वनाम। सर्वनाम दोस्तों क्या होता है? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द हमारे क्या कहलाते हैं दोस्तों? सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, हम, ये, तुम, तुम्हारा, आप, आपका, इस, उस, ये सब हमारा दोस्तों क्या कहलाता है? हमारा सारा सर्वनाम कहलाता है। ठीक, अब देखिए सर्वनाम के भेद क्या क्या होते हैं। सबसे पहला हमारा आता है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम दोस्तों क्या होता है? मैं, मेरा, हम, तुम, ठीक, वह, वे। और पुरुषवाचक सर्वनाम में भी 3 चीज़ होती हैं, याद रखिएगा। सबसे पहला उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक और दूसरा अन्य पुरुषवाचक। चलिए मैं आपको स्टोरी बताता हूँ। मान लीजिए हम हैं और आप लोग हैं और हमारे तीसरे मान लीजिए कोई सोहन है। हम तीनों दोस्तों मिलकर सोहन की बुराई कर रहे हैं। तो आप लोग देखते हैं हम लोग में से उत्तम पुरुष कौन होगा? क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? सोहन की बुराई कर रहे हैं, हम उत्तम पुरुष हो गए। आप सोहन की बुराई सुन रहे हैं तो आप कौन होंगे? आप हमारे मध्यम पुरुष होंगे। और सोहन जो इस समय है नहीं यहाँ पे, जैसा कि यहाँ सब लोग करते हैं, आपस में चुगली नहीं करते पड़ोसियों की, तो वो पड़ोसी हमारा क्या हो जाएगा? पड़ोसी मतलब हमारा सोहन। सोहन हमारा हो जाएगा अन्य पुरुषवाचक। ठीक, दूसरा हमारा हो जाएगा दोस्तों निश्चयवाचक। निश्चयवाचक दोस्तों क्या होता है? यह, ये, वह, वे। ठीक, जैसे कि मैंने बोल दिया यह कार हमारी है, ये घर हमारा है, वे घर हमारा है, ये स्टूडेंट्स हमारे हैं जो इस समय बैठ के पढ़ रहे हैं। ठीक, अब अनिश्चयवाचक क्या होता है? आपने बोला अनिश्चय, सर
कौन है ये हमने पता नहीं, कोई होगा यार। यहाँ पे कोई क्या हो जाएगा, अनिश्चयवाचक हो जाएगा। ठीक, तो आपने बोला सर वहाँ पे कौन था, हमने कहा होगा यार कोई, पता नहीं कौन था यार, यहाँ पे आ रहा था जुझेर पड़ा है, तो कोई हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, कोई हमारा हो जाएगा अनिश्चयवाचक। अब प्रश्नवाचक दोस्तों क्या होता है, तो जैसे कि प्रश्नवाचक आजकल हम सभी लोग प्रश्न करते हैं, क्या, कौन, कहाँ, कैसे, ये प्रश्नवाचक ही तो हुआ। ठीक, तो हमारा दोस्तों दूसरा है पांचवा दोस्तों हमारा है संबंधवाचक। ठीक है, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा चर्चित में है। संबंधवाचक दोस्तों क्या बोलते हैं, जिसकी, उसकी, वह, जो, जैसे, वैसे, ये हमारा होता है दोस्तों संबंधवाचक। ठीक, संबंधवाचक। अब दोस्तों निजवाचक क्या होता है, निजवाचक दोस्तों हमारा होता है जैसे खुद, स्वयं, अपना। देखिए निज मतलब अपना, शब्द से ही आपको पता चल रहा है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों हमारा ये टॉपिक होता है यहाँ पे खत्म। अब ये हो गया दोस्तों विशेषण। विशेषण दोस्तों क्या होता है, विशेषण वह शब्द होते हैं जो विशेषता बताते हैं सबकी। जैसे मैंने बोल दिया राधा सुंदर है, राधा सुंदर है ना, पता नहीं, दिल पे भावनाओं में नहीं लेना, राधा सुंदर है। अब दोस्तों जो हमारी राधा है, राधा हमारी कौन है, राधा हमारी विशेष है। ठीक, और सुंदर हमारी क्या, राधा की हम विशेषता बता रहे हैं, राधा सुंदर, सुंदर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा हो जाएगा राधा की विशेषता बता रहे हैं, तो हमारा हो जाएगा वो विशेषण। हम लोग उस राधा की सुंदरता को बता रहे हैं। ठीक, अब इसमें भी देखिए दोस्तों इसके भेद कौन कौन से होते हैं, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक या फिर सांकेतिक। अब देखिए गुणवाचक क्या होता है, जैसे किसी चीज़ का हम लोग गुण बताते हैं, जैसे अमरूद हरा है, यह किताब लाल है, काला मार्कर है, हम लोग इसका गुण बता रहे हैं ना कि मार्कर कैसा है दोस्तों, हमारा काला है। ठीक, अब सॉरी, संख्यावाचक। संख्यावाचक में दोस्तों हम लोग दो, जैसे एक होता है निश्चित संख्यावाचक, एक होता है अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक दोस्तों हमारा क्या होता है, जो एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में, जैसे मैंने बोल दिया 5 पेन, ठीक, ये हो गया हमारा निश्चित संख्यावाचक। मैंने बोल दिया कई सारे पेन, ये हो गया निश्चित संख्यावाचक। मैंने बोल दिया एक स्टूडेंट, तो वो हमारा हो गया निश्चित संख्यावाचक। मैंने बोल दिया बहुत सारे स्टूडेंट, लॉट्स ऑफ स्टूडेंट, वो हमारा हो गया अनिश्चित संख्यावाचक। ठीक, तीसरा हमारा दोस्तों परिमाणवाचक। परिमाणवाचक दोस्तों क्या होता है, इसमें भी दो भाग होते हैं, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक। निश्चयवाचक दोस्तों परिमाणवाचक क्या होता है, जैसे मुझे कहा कि भाई मुझे 2 किलो केले दे दो, सॉरी 2 दर्जन केले दे दो, केले किलो में नहीं होते हैं। ठीक, मैंने बोल दिया भाई मुझे 1 मीटर कपड़ा दे दो, क्या वो मुझे 1.5 मीटर कपड़ा देगा, नहीं, वो मुझे 1 मीटर ही कपड़ा देगा। ठीक, अब मैंने बोल दिया भाई एक काम करो, 1 मीटर कपड़ा, जैसे मैं केला लेने गया, भाई मैंने कहा यार भाई थोड़ा सा अंगूर भी डाल दो, तो अब मैंने उसको तो बताया नहीं भाई कितने अंगूर डालो, उसने मुझे क्या किया, थोड़े से अंगूर डाल दिए। ठीक, वो हमारा हो गया अनिश्चयवाचक। ठीक है, और दोस्तों जो हमारा हो गया चौथा जो है हमारा सार्वनामिक या सांकेतिक। देखिए सार्वनामिक एक विशेषण मैं आपको बताता हूँ। देखिए सार्वनामिक विशेषण आपको कभी भी पहचानना है, याद रखिएगा हमेशा जो हमारी जो संज्ञा है उसके पहले जो है हमारा सर्वनाम आता है, तो वही हमारा जो होता है सार्वनामिक विशेषण होता है। इसे हम लोग सांकेतिक विशेषण भी बोलते हैं। जैसे मैंने बोल दिया यह घर, घर दोस्तों हमारा क्या है, संज्ञा है, यह क्या है हमारा विशेषण, तो हो गया ना हमारा सार्वनामिक विशेषण। ठीक, ये हमारा टॉपिक खत्म होता है यहाँ पे। अब हमारा टॉपिक आता है क्रिया। क्रिया दोस्तों क्या होता है, 2 तरह की होती है, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। सकर्मक दोस्तों आप ये शब्द याद कर लीजिएगा, जैसे पढ़ना, लिखना, खाना, पीना, बनाना, बुनना, देना, तोड़ना आदि, ये सब दोस्तों हमारे सकर्मक क्रिया में आते हैं। क्या मैंने बोला, पढ़ना, लिखना, खाना, पीना, बनाना, बुनना, देना, तोड़ना आदि, ये सभी हमारे दोस्तों सकर्मक क्रिया में आते हैं। ठीक, अब अकर्मक क्रिया दोस्तों क्या होता है, हंसाना, रोना, भागना, दौड़ना, कूदना, उछलना, बैठना आदि, ये सभी दोस्तों हमारी किस में आती हैं, अकर्मक क्रिया में ही आती हैं। ठीक है, अब दोस्तों ये टॉपिक हमारा क्रिया यहाँ पे खत्म होता है। अब आता है हमारा दोस्तों कारक, लेकिन उससे पहले वीडियो को क्या करना है, लाइक कर देना है। ठीक, अगर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए सुनिए, कारक दोस्तों क्या होता है, आपने बचपन में पढ़ा होगा, कर्ता ने, कर्म को, कर्ण से, संप्रदान को के लिए, अपादान से, ठीक है, संबंध का, की के, अधिकरण में, पर और संबोधन हे और अरे। ठीक, कर्ता में। ठीक, अब बस ये विभक्ति याद कर लीजिएगा आप, मैं गारंटी दे रहा हूँ कोई भी सेंटेंस होगा आप तुरंत टिक मार के आगे बढ़िएगा। ठीक है, बस क्या चाहिए रहे, कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपादान से, संबंध का, की के, अधिकरण में, पर और संबोधन हे और अरे। ठीक, समझ में आया ना। अब आता है दोस्तों वचन। वचन दोस्तों क्या होता है, व्यक्ति या वस्तु की संख्या जो बताने वाले शब्दों को वचन बोलते हैं। वचन कितने तरह के होते हैं दोस्तों, एक वचन, बहुवचन। ठीक, समझ गए ना आप लोग। अब आता है हमारा काल। काल दोस्तों कितने, जैसे हम लोग पढ़ते हैं टेंस 3 ही होते हैं, वर्तमान, भूत और भविष्य। ठीक है, अब दोस्तों हमारा जो टॉपिक आता है वाच्य।
ठीक है। वाच्य दोस्तों क्या होता है, वाच्य हमारे 3 तरह के होते हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। ठीक, कृतवाच्य दोस्तों क्या होता है, उसमें कर्ता की प्रधानता होती है। कर्मवाच्य में दोस्तों क्या होता है, वो कर्म की प्रधानता होती है। ठीक है, और भाववाच्य में दोस्तों क्या होता है, भाव की प्रधानता होती है। ठीक, अब मैं आपको करता हूँ, देखिए कभी भी कोई भी शब्द मिले आपको कर्ता के साथ देखना है कौन सी विभक्ति लगी। अगर कर्ता के साथ ने विभक्ति लगी है तो आप आंख बूंद करके दोस्तों वहां पर आप कृतवाच्य लगा दीजिएगा। मैं गारंटी दे रहा हूँ कोई आपका गलत नहीं कर सकता है। ठीक, क्रमवाच्य की दोस्तों क्या होती है, कर्ता के साथ से विभक्ति लगी होगी। ठीक है, कर्ता के साथ से विभक्ति लगी या फिर के द्वारा, क्या चीज से या फिर के द्वारा विभक्ति लगी होगी, तो वो दोस्तों हमारा कर्मवाच्य हो गया। भाववाच्य दोस्तों क्या होता है, भाववाच्य में जैसे मैं बोल दूँ सोहन से चला नहीं जा रहा है, मोहन से दौड़ा नहीं जा रहा है, रोहन से बैठा नहीं जा रहा है, पता नहीं क्यों नहीं बैठा जा रहा है लेकिन बैठा नहीं जा रहा है, वो हमारा भाववाच्य होता है। ठीक, समझ गए दोस्तों। तो आप सभी को दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी आप सभी लोग कमेंट करिएगा, और हाँ याद रखिएगा आप लोग लाइक करें ना करें लेकिन इस वीडियो को आप लोग पूरा जरूर देखिएगा। ठीक है, क्योंकि एक लाइक के पर्पज़ से हम लोग नहीं बना रहे, बस आप लोगों का भला हो, बस हम लोग यही चाहते हैं। ठीक, बाकी जो हमारे स्टूडेंट्स जो हमसे जुड़े हुए हैं वो तो ज़रूर हमारा साथ देंगे। तब तक के लिए मैं अनुज आप सभी से विदा लेता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।